ये देख, यही अशोक है। चल मैं तुझे उसे मिला देती हूँ। ये अशोक तेरे वाला? हाँ, बहुत शरीफ है। आई एम सॉरी सीमा, मैं तेरा दिल तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ये तो वही गुंडा है जिसने मेरे साथ छेड़खानी की थी। अरे क्या बात कर रही है तू? देख सीमा, निराश मत हो, ऐसा तो जिंदगी में होता रहता है। चेयर अप, कम, चल चल मैं तुझे विनोद से मिलवाती हूँ। वो रहा सीमा, यही है विनोद। भगवान करे तुझे भी एक दिन ऐसा ही शरीफ लड़का मिल जाए। शरीफ? अरे यही तो है जिसने मुझे छेड़ा था। इसने मुझे छेड़ा, उसने तुझे छेड़ा, उसने मुझे बचाया, इसने तुझे बचाया। लगता है ये दोनों मिले हुए हैं। लगता है दाल में जरूर कुछ काला है ना? इनको भी सबक सिखाते हैं। ओके चल। Really? We must teach them a lesson. We can't just let them go. Oh, hi. शीतल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं। इनसे मिलो, ये है राकेश, मेरे फैन। हेलो हेलो। आप आ गई? तू आई? नहीं, तेरी मेरी भी नहीं। हेलो। हेलो हेलो। यही है ना वो दो गुंडे जो तुम्हें तंग कर रहे थे? जी। गुंडे? हम आपको गुंडे नजर आ रहे हैं? शट अप। तुम में से विनोद कौन है? विनोद कौन है? विनोद विनोद कोई भी नहीं। अशोक कौन है? अशोक भी कोई नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ओमनाथ। सोमनाथ। ओमनाथ सोमनाथ। यहाँ क्या कर रहे थे? हम पौधों की रिसर्च कर रहे थे। पौधों की रिसर्च कर रहे थे। हाँ। सोमनाथ 9 नंबर बस का। हाँ, टाइम हो गया, चले। अरे तुम लोग बस में नहीं, तुम लोग हमारे साथ सीधे जीप में चलोगे। आप चलते हैं, हमें घर छोड़ देंगे। घर नहीं, तुम्हें बड़े घर छोड़ देंगे। हम सीरियस है। आप तो हाथ की रेखा देखिए। मैंने कहा ना सीधे मेरे साथ चलो। पता नहीं। आगे से ऐसी हरकत नहीं करना। बिल्कुल नहीं जी। सीधे चले जाओ, ऐसा ही चलो। ये भी लीजिए। सीधे चले जाओ, सीधे सीधे। अब तो बस में ही जाना पड़ेगा, पेट्रोल के पैसे ले लिए इसने। पीछे नहीं, आगे। भाग भाग। पैदल चलेंगे। हालत देखिए अपने आशिकों की। लड़कियां बहुत अच्छी थी। स्टुअर्ट, 2 लार्ज विस्की लाओ। ड्राई डे है। 2 चाय लाओ। 2 नहीं, 3। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों? चाय नहीं पिलाएंगे? चाय पिलाएंगे? हाँ पिलाएंगे। अरे 3 चाय लाओ। 3 नहीं, 4। क्यों भाई, चाय भी नहीं पिलाएंगे? पिलाएंगे जी, पिलाएंगे। हाँ पिलाएंगे। चाय लाओ। चार नहीं। हाँ, सुना नहीं तुमने? 4 नहीं, 5। 5 जी 5 चाय लाओ भाई। कुछ मिठाई खाएंगे आप? सिगरेट पिएंगे? बाद में। एक्सक्यूज मी सर, अब आपको और क्या चाहिए? देखिए, हमने तो इनको हाथ भी नहीं लगाया। जी बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। अलबत्ता हमने एक दूसरे को हाथ जरूर लगाया है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल अनाड़ी हैं। आप लोगों को कुछ भी नहीं आता। जी? आप लोगों को लड़कियां फंसानी भी नहीं आती। क्या बात कर रहे हैं आप? हम आपको लड़कियां फंसाने वाले नजर आते हैं? इंस्पेक्टर साहब, हम निहायत ही शरीफ आदमी हैं। जी हाँ। वो तो मैं अभी बताता हूँ। अबे तू! तुम लोग का काम हो गया है। लो आ गए। हाँ। अरे यहाँ तो सब पहुंचे हुए हैं। मैं तुम्हें देखने के लिए घर गया था। हमें मालूम था आप यहाँ आने वाले हैं। मगर वो सुपर एक्सप्रेस है कहाँ? मुबारक हो चाचा जी। भाई तुम्हारी और विनोद की दोस्ती ऐसी है जैसे इंजन और डब्बे की। वो डिब्बा है कहाँ? वो घर पे रहते ही कब हैं भाई साहब? कहाँ गया? अपनी ट्रेन के साथ थोड़ी देर में यार्ड पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर मतलब उसे जल्दी पकड़ना चाहिए। इजाजत है चाचा जी? आइए मेरे साथ। चलो। मैं चली।
बस सीमा, मेरे साथ ट्रेनों को लेकर पागल है और तेरे साथ गाड़ियों को लेकर। ये तो दोनों ही पागल हैं। चल। हाय शौकी। मैंने कहा था ना मेरी कार तुम्हारे इंजन से पहले पहुंचेगी। वो बात मैं तुझसे तब करूंगा जब मेरा इंजन रेडी हो जाएगा। मुबारक हो। थैंक यू। विनोद, जिस दिन तेरी सुपर एक्सप्रेस रवाना होगी झंडी हम देंगे। सच? वादा? वादा। वादा? हाँ वादा। वादा? वादा। I love you very much. अब तो शादी हो जानी चाहिए। क्यों? देखो आज सगाई भी हो गई है, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई और सुनो तुम जवान भी हो गई हो। अच्छा। अब तो शादी हो जानी चाहिए। शादी जल्दी तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शादी से पहले मुझे अमरनाथ जी के मंदिर जाना है। भगवान की इजाजत चाहिए? अच्छा। मैंने मन्नत मांगी थी, अगर तुम मिल जाओ तो मैं अमरनाथ जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये बात है तो डार्लिंग एक प्रार्थना और करना कि हमारी शादी जरा जल्दी हो जाए। कल यात्रियों की बस जा रही है, सोचती हूँ मैं उसी में चले जाऊं। क्यों? मेरी होने वाली बीवी बस में जाएगी? मेरी गाड़ी लेकर जाओ तुम। नहीं, मैं तो बस में ही जाऊंगी। क्यों जी? शादी से पहले मैं तुम्हारी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करूंगी। क्यों नहीं जी? नहीं 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 नहीं। सीमा, सीमा। सॉरी मामा जी, देर हो गई। अरे तू कहाँ चली गई थी? हमने तो समझा तो आएगी नहीं। वो बात ये मामा जी की गाड़ी खराब होती वरना हम जल्दी पहुंच जाते। अच्छा अच्छा, चल चलो। चल चल। सुनो, अपना ख्याल रखना, जल्दी आना। हाँ, भगवान जी से कुछ कहना है? कहना थैंक्स, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और सुनो, आई लव यू। 2.5 करोड़ का घाटा? नहीं नहीं, ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सच है सेठ जी। क्या कहा? ये सच है? अगर ये सच है तो मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं कहीं का नहीं रहा। हेलो, मैं रतन दास बोल रहा हूँ। हाँ रतन दास बोलो। मैं कल रुपए लेने आ रहा हूँ। कल? नहीं रतन दास, ऐसा मत करो रतन दास, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कंगाल हो जाऊंगा। तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, रतन दास मुझे थोड़ी मोहलत दो। कोई मोहलत नहीं मिल सकती। बिजनेस इज बिजनेस सेठ। कुछ भी करो, जायदाद बेचो, मकान बेचो, कोठी बेचो, कुछ भी करो, मेरे 2.5 करोड़ रुपए कल सुबह तक मिल जाने चाहिए सेठ। ये भी आपकी नहीं रही, सॉरी। अशोक, मामा जी, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। देखा आपने, अचानक सब कुछ चला गया। इस दुनिया में
विनोद और सीमा के सिवा मेरा कोई नहीं रहा। सीमा आ गई? हाँ, उसने ये खत दिया है तुम्हें। अच्छा, अशोक बाबू, हमने जो कस्में खाई थी वो अब पूरी नहीं हो सकेंगी। मैंने जो सपने तुम्हारे साथ देखे थे वो भी कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। तुम्हारे साथ अमीरी देखी तो लगा कि जिंदगी में खुशियां भी देख पाऊंगी, भरपूर ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। पर अब तुम खुद गरीब हो गए हो। जिसके पास अपना कुछ नहीं है वो मुझे क्या दे सकता है। ये अंगूठी भी वापस कर रही हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। अशोक का दिल टूट गया। पहले तो डैडी के चले जाने का गम, सब कुछ खो जाने का दुख, और अब सीमा की तरफ से लगी हुई गहरी चोट। अशोक को दुनिया से नफरत हो गई। उसने घर बार, दोस्त अहबाब सब कुछ छोड़ दिया। और उधर सुपर एक्सप्रेस की धुन में विनोद भी सब कुछ भूल गया। बीवी की जगह गाड़ी ने ले ली, और जैसे जैसे गाड़ी बनती गई घर टूटता गया, और शादी सिर्फ एक रस्म बनकर रह गई। हेलो, हाय डार्लिंग। Oh, I'm sorry. I've got too much work, baby. I can't come. I'm sorry. I just can't come. I got to work. Please. तकदीर के तूफान में दोस्तों के प्यार की ये दो कहानियां अलग हो गई। अशोक की मोहब्बत टूटी और विनोद का घर। Good evening, friends. गुड इवनिंग। तो आपकी ट्रेन कल रवाना हो रही है। आपको ये ट्रेन बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बचपन से मेरा सपना था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको कितना वक्त लगा? 6 years, my friend. 6 साल मेरे और 6 साल मेरी बीवी के। तो क्या आपकी वाइफ ने भी इस प्रोजेक्ट में काम किया है? मैंने 6 साल ट्रेन बनाने में लगाए हैं और मेरी बीवी ने 6 साल मेरा इंतजार करने में बिताए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। लेकिन क्या आपकी बीवी ने कोई शिकायत नहीं की? जी नहीं, मेरी बीवी मेरा काम और मेरे सपने दोनों समझती है। मिस्टर विनोद, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का असली क्रेडिट आप किसको देते हैं? सबको, मजदूर से लेके रेलवे बोर्ड के बड़े अफसर तक को। डैडी, ओह हेलो। वो देखो। हाँ, आपके कोई शौक? शौक प्यार करना, अपनी ट्रेन को और अपनी बीवी को। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, राकेश ने ट्रेन दिखा दो। हाँ। डैडी, मैं भी ट्रेन देखूंगा। हाँ, तुम भी जाओ। हाँ जी। ओके, माय लव इज वेटिंग। आइए साहब, लेट मी शो यू इंडियाज फाइनेस्ट ट्रेन। वाह वाह, क्या बात है। यहाँ कैसे? तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे? क्यों? भूल गए? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह माय गॉड, कंग्रेचुलेशन। चलो चलते हैं। आज तो मुश्किल है। क्यों? क्या मुश्किल है? डार्लिंग, तुम जानते हो कल ट्रेन रवाना हो रही है। छोटे छोटे डिटेल के काम अभी तक बाकी हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे लिए 1-1 मिनट कीमती है। मैं पार्टी पे नहीं आ सकता। लेकिन मैंने तुम्हें पूछ के पार्टी अरेंज की थी जान। इस ट्रेन के सामने तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। मैंने मेहमानों को फोन करके बुलवा लिया है। अब तुम उन सब के सामने मुझे बेइज्जत करना चाहते हो तो ठीक है। इसमें बेइज्जती की क्या बात है? मेहमानों से माफी मांग लेना। पार्टी फिर भी कभी हो सकती है, लेकिन पार्टी के लिए ट्रेन तो नहीं रोकी जा सकती। डोंट यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग? लेकिन मेरे भी कुछ अरमान है विनोद। Have you ever tried to understand this simple thing? डार्लिंग, अरमान एक दिन के लिए इंतजार कर सकते हैं, ट्रेन नहीं। तुम्हें क्या पड़ी है मेरे अरमानों की? एक एक दिन करके मैंने 6 साल गुजार दिए, और आज हमारी शादी की सालगिरह के लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं है। डार्लिंग, कल से वक्त ही वक्त है। बस एक ही दिन की तो बात है। एक ही दिन की तो बात होती है। ये तो मैं कितने अरसों से सुनती आई हूँ। ठीक है, जाओ तुम्हारी ट्रेन के पास। अब तुम्हारे पास किसी के लिए वक्त नहीं रह गया, न तो तुम्हारे दोस्तों के लिए और न ही तुम्हारी बीवी के लिए। जाओ तुम्हारी ट्रेन के पास, जाओ। डार्लिंग। विनोद, ये रही सेरेमोनियल फ्लैग। कौन दे रहा है झंडी? मेरे ख्याल से भाभी देती तो बहुत अच्छा होता। नहीं 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 यार, अशोक ने कहा था कि वो देगा झंडी, तब ट्रेन चलेगी। 6 साल में दुनिया कितनी बदल गई है, कितना कुछ बदल गया है। भारतीय रेलवे ने ये सबसे तेज रफ्तार लग्जरी सुपर एक्सप्रेस बनाई है। ये ट्रेन बंबई और दिल्ली के बीच का रास्ता 14 घंटे में तय करेगी। इस ट्रेन को हिंदुस्तानी विनोद का सपना पूरा हो गया। ये ट्रेन उसी ने बनाई है ना? जानता हूँ। हम भी कल इसी ट्रेन से बॉम्बे जा रहे हैं। इसी ट्रेन से?